लियो टॉल्स्टॉय की कहानी द थ्री क्वेश्चंस का हिंदी रूपांतरण। एक बार एक राजा के मन में विचार आया कि अगर वह हमेशा यह जान सके कि हर काम शुरू करने का सही समय क्या है, कौन से लोग सही हैं जिनकी बात सुननी चाहिए और किन से बचना चाहिए, और सबसे बढ़कर कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह किसी भी काम में असफल नहीं होगा। यह विचार उसके मन में आते ही उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति उसे यह सिखाएगा कि हर काम का सही समय क्या है, सबसे जरूरी लोग कौन हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, उसे वह एक बड़ा इनाम देगा। राजा अपने जीवन के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक साधु से मिलने निकलता है, लेकिन एक घायल व्यक्ति से उसकी मुलाकात उसे सिखाती है कि सही समय, सही व्यक्ति और महत्वपूर्ण काम क्या हैं। इसके बाद बहुत से विद्वान राजा के पास आए, लेकिन सभी ने उसके सवालों का अलग अलग जवाब दिया। पहले सवाल का जवाब देते हुए कुछ ने कहा कि हर काम का सही समय जानने के लिए पहले से ही दिनों, महीनों और वर्षों की एक तालिका बनानी चाहिए और उसी के अनुसार सख्ती से जीना चाहिए। दूसरों ने कहा कि हर काम का सही समय पहले से तय करना असंभव है, लेकिन मन को फालतू की चीजों में उलझने से बचाकर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या हो रहा है और जो सबसे जरूरी हो उसे करना चाहिए। फिर कुछ और लोगों ने कहा कि चाहे राजा कितना भी ध्यान रखे, यह एक व्यक्ति के लिए हर काम का सही समय तय करना असंभव है। इसके लिए उसे बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बनानी चाहिए जो हर काम का सही समय तय करने में मदद करे। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए किसी परिषद का इंतजार नहीं किया जा सकता। इन्हें तुरंत ही तय करना होता है कि इन्हें करना चाहिए या नहीं। लेकिन ऐसा करने के लिए यह पहले से जानना जरूरी है कि क्या होने वाला है, और यह केवल जादूगर ही जानते हैं। इसलिए हर काम का सही समय जानने के लिए जादूगरों से सलाह लेनी चाहिए। दूसरे सवाल का जवाब भी अलग अलग था। कुछ ने कहा कि राजा को सबसे ज्यादा अपने मंत्रियों की जरूरत है, कुछ ने कहा कि पुजारियों की, कुछ ने डॉक्टरों की और कुछ ने योद्धाओं की। तीसरे सवाल के जवाब में कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, कुछ ने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञान है, दूसरों ने कहा कि युद्ध कला में निपुणता सबसे महत्वपूर्ण है, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा। जब सभी उत्तर अलग अलग निकले तो राजा ने किसी से सहमति नहीं जताई और किसी को इनाम भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी वह अपने सवालों का सही उत्तर जानना चाहता था। इसलिए उसने एक प्रसिद्ध ज्ञानी साधु से सलाह लेने का निश्चय किया। साधु जंगल में रहते थे और केवल सामान्य लोगों से मिलते थे, इसलिए राजा साधारण कपड़े पहनकर अपने घोड़े से उतरकर अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़ साधु की कुटिया की ओर अकेले चल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचे तो साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहे थे। राजा को देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और खुद काम में लगे रहे। साधु कमजोर और बूढ़े थे और हर बार जब वे कुदाल को जमीन में गाड़ते और मिट्टी निकालते तो भारी सांस लेते। राजा ने साधु से कहा, मैं आपसे 3 सवाल पूछने आया हूं। मैं सही समय पर सही काम कैसे कर सकता हूं? कौन से लोग सबसे जरूरी हैं जिन पर मुझे बाकी से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है जिसे सबसे पहले करना चाहिए? साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। वे कुदाल चलाते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे कुदाल दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। साधु ने धन्यवाद दिया और कुदाल राजा को दे दी। राजा ने खुदाई शुरू कर दी। जब राजा ने 2 क्यारियां खोद लीं तो उन्होंने अपने सवाल दोहराए, लेकिन साधु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और कुदाल मांगी। अब आप थोड़ा आराम करें, साधु बोले, और मुझे काम करने दीजिए। लेकिन राजा ने कुदाल नहीं दी और खुदाई करते रहे। घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा। आखिरकार राजा ने कुदाल जमीन में गाड़ दी और कहा, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मुझे यह बता दीजिए ताकि मैं वापस चला जाऊं। साधु ने कहा, देखिए कोई आ रहा है। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा था।
दाढ़ी वाला आदमी अपने पेट को पकड़े हुए भागा आ रहा था और उसके पेट से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और हल्के से कराहने लगा। राजा और साधु ने उसके कपड़े खोले और देखा कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने जितना हो सकता था घाव को धोया और अपने रुमाल और साधु के पास मौजूद एक तौलिए से उसे बांधा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। राजा बार बार खून से सने कपड़े बदलकर घाव को साफ करते और फिर से पट्टी बांधते। आखिरकार खून बहना बंद हुआ और वह आदमी होश में आया। उसने पानी मांगा तो राजा ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। इस बीच सूरज ढल चुका था और ठंड हो गई थी। राजा और साधु ने मिलकर घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वह आदमी लेटकर शांत हो गया, लेकिन राजा थकान से इतना टूट चुका था कि वह कुटिया के द्वार पर ही बैठ गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह जब राजा जागा तो उसे याद करने में थोड़ा समय लगा कि वह कहाँ है और बिस्तर पर लेटा हुआ वह अजनबी व्यक्ति कौन है जो उसे चमकती आंखों से देख रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा जब उसने देखा कि राजा जाग गया है। मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे तुम्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, राजा ने कहा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपका वह दुश्मन हूं जिसने आपके भाई को मारने और आपकी संपत्ति छीनने का बदला लेने की कसम खाई थी। अब अगर मैं जीवित रहा और आप चाहें तो मैं आपका सबसे वफादार सेवक बनूंगा। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसने इतनी आसानी से अपने दुश्मन से सुलह कर ली और उसे एक मित्र बना लिया। उसने न केवल उसे माफ कर दिया, बल्कि अपने सेवकों और राज चिकित्सक को उसकी देखभाल के लिए भेजने का वादा किया। साथ ही उसने उसकी संपत्ति लौटाने का भी आश्वासन दिया। घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा बाहर आया और साधु को खोजने लगा। जाने से पहले वह एक बार फिर से अपने सवालों के जवाब मांगना चाहता था। साधु बाहर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिन्हें राजा ने पिछले दिन खोदा था। साधु बाहर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिन्हें राजा ने पिछले दिन खोदा था। साधु बाहर जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उन क्यारियों में बीज बो रहा था राजा ने भी पिछले दिन खोदा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, आखिरी बार कृपया मेरे सवालों का जवाब दीजिए ज्ञानी साधु। आपको पहले ही आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं, साधु ने कहा जमीन पर बैठे हुए। कैसे? मैंने कुछ नहीं समझा। साधु ने कहा, क्या आप नहीं समझते? अगर आप कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते और मेरे लिए क्यारियां नहीं खोदते तो वह आदमी आप पर हमला करता और आपको इस बात का पछतावा होता कि आप मेरे साथ नहीं रुके। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। उसके बाद जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसका इलाज कर रहे थे। अगर आपने उसके घावों को नहीं बांधा होता तो वह बिना सुलह किए मर जाता। इसलिए वह व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था और उसके लिए जो किया वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसलिए याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति है। सबसे जरूरी व्यक्ति वह है जिसके साथ आप हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में आप किसी और से मिलेंगे या नहीं। और सबसे जरूरी काम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए हमें इस जीवन में भेजा गया है।